के बारे में बात करेंगे जिसको लगाने से घर में मच्छर नहीं आते हैं और घर बीमारी से बचा रहता है। ऐसे पौधे जो कि हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, इन सभी पौधों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला पौधा है हमारा तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में कारगर सिद्ध होता है। इसीलिए तुलसी का पौधा आपको अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी की मंजरियों से पत्तियों से एक ऐसी खुशबू निकलती है जिसके कारण इसके आसपास मच्छर भटकते भी नहीं हैं। तो आंगन में खिड़की के पास अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है तो उसको वह दूर कर आसपास के वातावरण को प्योर बनाता है, कीड़े मकोड़ों और पतंगों को घर से दूर रखता है। करते हैं दूसरे पौधे लेमन ग्रास के बारे में। लेमन ग्रास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है, आयुर्वेद में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लेमन ग्रास का पौधा जो कि इसमें से एक बहुत ही भीनी भीनी गंध निकलती है जो कि कीड़े मकोड़ों को अपने से दूर रखती है, आसपास के वातावरण को प्योर व शुद्ध बनाती है। इसीलिए इसको भी आपको अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। इसको आप चाय के रूप में, इसको बालकनी में, खिड़की में, कहीं पर भी आसान से लगा सकते हैं। इसको चाय के रूप में आप वजन कम करने के लिए कई प्रकार से उपयोगी यह सिद्ध होता है, इसलिए इसको आपको घर में अवश्य लगाना चाहिए। सिट्रोनेला नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो कि मच्छरों को दूर भगाने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। एक ऐसी गंध इसके अंदर होती है जिसके कारण इसके आसपास मच्छर भटकते भी नहीं हैं। इसको आप चाय के रूप में अवश्य प्रयोग करें, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसके कारण इसको आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आप इसको अपने घर में अवश्य लगाइए। जैसे कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, यदि आपके घर में यह पौधा नहीं है तो इसको लाकर अवश्य शामिल कीजिए। बरसात में यह कीड़े मकोड़ों को, कीट पतंगों को घर के आसपास भटकने भी नहीं देता है और आसपास के वातावरण को बहुत तेजी के शुद्ध व प्योर बनाता है। अगला पौधा है दोस्तों हमारा एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा का पौधा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है आयुर्वेद में। यह भी कीट पतंगों आदि को आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर रखता है, इसलिए आपको एलोवेरा को भी अपने घर में अवश्य शामिल करना चाहिए। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ से लेकर पत्तियाँ, फूल और इसकी छाल सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आयुर्वेद में इसको एक बहुत ही असरकारक पौधा कहा गया है। इसकी केयर करने बहुत आसान होता है। इसको आप आसान से सैपलिंग्स के द्वारा रेडी कर सकते हो। आप इसकी कटिंग के द्वारा भी इसको ग्रो कर सकते हो और इसको सेपरेट करके भी आसान से ग्रो किया जा सकता है। और यह भी पौधा मच्छरों को भगाने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इस पौधे को आप अपने गार्डन में लाइए और अवश्य लगाइए। यदि आपके गार्डन में यह पौधा नहीं है तो आपका गार्डन सूना सूना महसूस होता होगा। ज़रूर इसको आप शामिल कीजिए। धन्यवाद। तो अगला पौधा है मैरीगोल्ड का। मैरीगोल्ड जो कि फल व सब्जियों आदि को कीट पतंगों से बचाने में बहुत ज़्यादा असरकारक सिद्ध होता है। जैसे कि अब हमारा बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो बरसात में आप इसको अपने गार्डन में अवश्य जगह दीजिए। मैरीगोल्ड एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर बहुत तेज़ गंध निकलती है जो कि आसपास कीट पतंगों को फटकने नहीं देते, मच्छरों आदि को घर से दूर रखती है और बहुत सारी बीमारियों को, जो मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियाँ, उनको आपके घर से दूर रखती है। इसीलिए आपको इस पौधे को भी अपने घर में अवश्य जगह देनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत यह पौधा होता है। इसके फूल से लेके पत्ते सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आपको इस पौधे को भी अपने गार्डन में अवश्य शामिल करना चाहिए। मच्छरों को दूर भगाने के लिए सबसे ज़्यादा असरकारक पौधा माना जाता है। घर से दूर रखता है, कीट पतंगों आसपास फटकने भी नहीं देता है। दूसरा, यह धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा प्रयोगी सिद्ध होता है। इससे विभिन्न प्रकार के धूप बत्ती आदि बनाई जाती है जो कि हमारे घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करने का कार्य भी करती है। इसीलिए इस पौधे को भी आपको अपने गार्डन में अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि आप घर में मच्छरों और कीट पतंगों को जगह नहीं देना चाहते हैं तो इसको अवश्य शामिल कीजिए। अगला पौधा है हमारा ये अजवाइन का पौधा। अजवाइन के पौधे में से एक ऐसी गंध निकलती है, यदि आप इसको टच करते हैं तो इसमें से एक बिल्कुल अजवाइन वाली खुशबू आती है, इसके कारण भी हमारे घर में कीट व पतंगे, कीड़े आदि हमारे घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए इस पौधे को भी आपको अपने घर में अवश्य शामिल करना चाहिए। अजवाइन का पौधा एक बहुत ही तीव्रगामी खुशबू उत्पन्न करने वाला पौधा है, जिसके कारण आसपास इसके मच्छर आदि नहीं पनपते हैं। इसकी खुशबू से ही वह दूर भागते हैं। इसके लिए इसको बालकनी, खिड़की व दरवाजे के पास आपको इस पौधे को अवश्य लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार। और यदि किसी को अपच आदि की समस्या उत्पन्न हो रही है तो इसके पत्ते को सुबह सुबह खाली पेट चबा लीजिए, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। अजवाइन का पौधा जो कि बहुत ही खूबसूरत, इसको कटिंग के द्वारा आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। आप इसकी इस प्रकार से छोटी कटिंग लीजिए, छोटी सी कटिंग लेकर आप इसको इसमें दबा दीजिए, यहीं से हमारा ये पौधा तैयार होने लग जाता है। इस प्रकार इसमें आसानी इसको ग्रो भी किया जा सकता है। इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। जहाँ भी यह पत्ती गिर जाती है वहीं से यह पौधा तैयार हो जाता है। इसकी तीव्र खुशबू के कारण ही इस पौधे के आसपास मच्छर व कीट पतंगे भटकते भी नहीं हैं।
हम अगले पौधे पुदीने के बारे में, पुदीना जो कि सबके घर में ज़रूर पाया जाना चाहिए और घर में होना भी चाहिए। किचन गार्डन में इसको अवश्य महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। पेट संबंधी समस्या हो, पच आदि समस्या हो तो इसमें बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसीलिए इस पौधे को आप अपने गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए। बहुत ही खूबसूरत यह पौधा होता है। इसकी तीव्र जो यदि इसको आप ऐसे मसलते हैं तो इसमें से खुशबू निकलती है, जिसके कारण आसपास के वातावरण में ताज़गी बनी रहती है और आसपास के वातावरण को यह पौधा शुद्ध करता है। इसीलिए इस पौधे को भी आपको अपने गार्डन में अवश्य शामिल करना चाहिए। इसकी तीव्र खुशबू के कारण भी मच्छर व कीट पतंगे आपके घर से दूर रहते हैं और आपके आसपास का वातावरण शुद्ध बनाने का कार्य यह पुदीना भी करता है। इसीलिए इसको भी आपको अपने घर में अवश्य शामिल करना चाहिए और यह बहुत ही अच्छा रहता है पेट संबंधी और पच आदि समस्याओं के लिए। दोस्तों, हमारा अगला पौधा है मरवे का पौधा। मरवे का पौधा भी एक ऐसा पौधा है जिसके कारण आपके घर के में आसपास में मच्छरों का निवास नहीं होगा। यदि ये पौधा आपके गार्डन में होगा तो इसको भी आप बालकनी में या खिड़की पर अवश्य लगाइए, जिसके कारण इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है। इसके फूलों में से इतनी अच्छी खुशबू आती है। इसकी इस प्रकार फलियाँ लगती है और वे फूल आते हैं, जिसके कारण इसमें बीज भी बनता है। इसको बीज के द्वारा भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है, कटिंग के द्वारा भी इसको आसानी से ग्रो किया जाता है। इसलिए इस पौधे को भी आपको अपने गार्डन में अवश्य शामिल करना है। यह पौधा भी एक ऐसा पौधा है जिसके कारण आपके घर में मच्छरों का निवास नहीं होता है। मच्छर इससे कोसों दूर भागते हैं, जिसके कारण इसको भी आपको अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। इसको लगाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप थोड़ी सी मंजरी लीजिए, उसको डाल दीजिए और इन मंजरी से ही नए पौधे आसानी से बन जाते हैं। इसे पक जाती है मंजरी तो इसको आप गमले में डाल दीजिए इस प्रकार से और यह इस प्रकार से उग जाएगी। थोड़े दिन, हफ्ते 10 दिन में ये जल्दी उग जाती है। और इसकी आप चटनी बनाइए। यदि पेट में अफारा हो, पेट में यदि कीड़े हो किसी बच्चे को, तो आप इसको इसकी चटनी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही कारगर सिद्ध होता है आयुर्वेद में इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वात व पित्त संबंधी समस्या में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए आप मरवे को भी महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं अपने गार्डन में मच्छरों आदि को दूर भगाने के कीट पतंगों। जैसे इस टाइम फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही असरकारक यह पौधा होता है। हरा मरवे कड़ी पत्ता जो कि महत्वपूर्ण स्थान हमारे किचन गार्डन में रखता है। इसको भी आप अपने गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। इसकी गंध के कारण ही इसके आसपास मच्छर नहीं फटकते हैं और मच्छरों का निवास इसके आसपास नहीं होता है। मच्छर इसके आसपास यदि आएंगे भी तो इसकी खुशबू से सब दूर चले जाते हैं और ये आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाता है। इसको आप कड़ी आदि में, सब्जी आदि में प्रयोग किया, साउथ इंडियन में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और आप भी इसको अपने गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पौधा माना जाता है। इसको बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पेट संबंधी समस्या हो तो उसमें भी कारगर सिद्ध होता है। इसीलिए आप कड़ी पत्ते को भी अपने गार्डन में अवश्य जगह दीजिए। बहुत ही खूबसूरत यह पौधा लगता है। इसके बीज आते हैं, बीज के द्वारा आप नई सैपलिंग्स तैयार कर सकते हो या आप कटिंग के द्वारा भी इससे पौधे आसानी से तैयार कर सकते हो। बहुत ही अच्छा यह पौधा होता है घर में लगाना। हमारा अगला पौधा है नीम का पौधा। नीम की पौधा जो कि आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पौधे को भी आप अपने घर में अवश्य शामिल कीजिए। इसकी खुशबू से ही मच्छर दूर भागते हैं। इसकी पत्तियों को सुखाकर आप उसका धुआं कर लीजिए। आसपास में जितने मच्छर आते हैं सब आपके घर से दूर होंगे और आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारियों का निवास नहीं होगा। और धार्मिक रूप से भी इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसलिए इस पौधे को भी आप अपने घर में व गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए। और यदि ये निम्बोरी के द्वारा भी लगाया जा सकता है व कटिंग के द्वारा भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। इसीलिए इस पौधे को भी अपने घर में मच्छरों को दूर भगाने के लिए अवश्य शामिल कीजिए। और विभिन्न इसकी छाल से लेकर पत्तियाँ टहनी सभी चीज़, जड़ आदि इसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बात करते हैं अपने अगले पौधे इलायची के पौधे के बारे में। इलायची में भी एक तीव्रगामी खुशबू निकलती है, जिसके कारण इसकी यहाँ आपके गार्डन में मच्छर बिल्कुल भी फटकते नहीं है। इसीलिए आपको इलायची के पौधे को भी अपने गार्डन में अवश्य शामिल करना चाहिए। जैसे कि इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत अधिक है, इसीलिए इसको आपको अपने गार्डन में अवश्य लगाएं। मच्छर आदि को बरसात में दूर भगाए और इलायची के पौधे को अपने गार्डन में अवश्य लाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव आपको मेरी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये मैंने इलायची का पौधा ऑनलाइन मंगाया था, अब जाकर ये पौधा थोड़ा सा
रिकवरी ले रहा है, जिसके कारण यह पौधा अच्छा चल सकता है बरसात में। देखिए कितना सुंदर मेरा पौधा है। इसकी बस ही एक टहनी बची थी, अब धीरे धीरे यहाँ से देखिए नई नई शूट्स इसकी निकलनी शुरू हो गई, नई नई लीव्स ये ले रहा है। और बाकी इसका रिजल्ट मैं आपको अवश्य देती रहूँगी। इसीलिए बारिश में कीड़े और पतंगों आदि को दूर भगाइए और अवश्य ही ऐसे पौधों को अपने घर में अवश्य शामिल कीजिए, जो आपकी गार्डन की आसपास के वातावरण को बहुत ज़्यादा शुद्ध बना देता है, बहुत ज़्यादा प्योर बना देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।